हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल ओसीटी ट्रेनिंग का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। जो 1 to 3 मंथ्स में आप प्रिपरेशन सेल ओसीटी का कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट 1 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं स्टडी अपना, किसी स्टूडेंट को 2 मंथ लग सकता है और किसी स्टूडेंट को 3 मंथ लग सकता है। तो अलग अलग स्टूडेंट का जो टाइप है उनको सबके लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पे किसको कैसे पढ़ना है और सोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ ज्यादा मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है किसी भी ब्रांच से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबके लिए एक ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप अगर ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डाउनलोड नहीं करना है, पहले आप वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अक्सर मैं बताने वाला जो हूँ, तो अक्सर 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तो उनको डिवाइड किया हूँ और सबके लिए अलग अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो सकता है, तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या 1-2 बार दिए हैं, बट उनको बहुत सारा चीज आइडिया नहीं है कि एग्जाम कैसे लिखना है, प्रिपरेशन कैसे करना है। एक एवरेज स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा स्कोर नहीं आता है, और दूसरा थर्ड रहेगा सुपर टैलेंट स्टूडेंट होंगे जो कई बार एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं, कुछ 2-4 मार्क्स से 10 मार्क्स से उनका रुक जा रहा है, मतलब पेपर नहीं निकल रहा, तो उनके लिए भी बताऊंगा कि उनको कैसे पढ़ना है। तो ये यहाँ पे सारे तीनों लोगों को बताऊंगा। सबसे बड़ी पहली बात ये है कि आप लोग सबसे पहले कमेंट यही करेंगे कि सर एग्जाम कब होगा, सेल बोकारो का एग्जाम कब होगा, बाकी सेल का एग्जाम कब होगा। तो सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि अभी लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें आपका एग्जाम तो नहीं होगा, आपको भी पता है। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके 1 महीने बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम हो सकता है। ये गारंटी नहीं है कि होगा ही, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि 2 से 3 महीना आपके लिए टाइम जो है बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो 1 से 3 महीना में आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो और सेल ओसीटी जो है एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम है। यहाँ पे कंपटीशन कम है। कंपटीशन इसलिए कम है कि जो सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट वाले को ही लेते हैं, मतलब डिप्लोमा कंपलसरी होता है, तो डिप्लोमा वाले बहुत कम है। मतलब यहाँ पे जैसे एसएससी जेई हो गया तो वहाँ पे डिप्लोमा डिग्री दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तो वहाँ नंबर ऑफ फॉर्म क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन कम है और ये एग्जाम बहुत सिंपल होता है, इजी होता है, तो आप लोग निकाल सकते हैं इस एग्जाम को। तो देखिए अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस का अगर बात करूं तो सेल ओसीटी का सिलेबस जो एसएससी जेई का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस देख चुके होंगे, या नहीं देखे होंगे तो सिलेबस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप जो डिप्लोमा में जो भी पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो सिलेबस वही रहने वाला है। तो ये सारे स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, आपका ब्रांच कोई भी हो सबके लिए। तो आप डिप्लोमा में जो भी पढ़े हैं, जितना सिलेबस था वही सारे स्टूडेंट वहीं से मतलब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यू स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना है, जो एग्जाम कभी नहीं दिए हैं या 1-2 बार दिए हैं मुश्किल से, उनको आइडिया नहीं है, तो उनके लिए करना क्या है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को करना है, पूरा थ्रू आउट बेसिक कंसेप्ट करना। बेसिक कंसेप्ट करने के लिए आपके पास जो भी बुक है जो कॉलेज में पढ़े हो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से नहीं होगा। ऐसे अगर मैं बुक बताने जाऊं तो सारे सब्जेक्ट का अलग अलग बुक हो सकता है, बट उतना आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस भी करना होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से आता है, उस टाइप से करना होता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट पहले आप क्लियर करेंगे, अगर न्यू स्टूडेंट ने बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। सेकेंड में उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल टॉपिक एक टॉपिक करते हैं, एक टॉपिक करने के बाद आप एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए आप टॉम स्टार्ट किए, टॉम का फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, तो उसके बाद उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट यूनिट पढ़ना है। ठीक है, उसके पहले ये देखना है कि एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर क्या गलतियां हो रही है, तो जहां पे गलतियां हो रही है, जहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर से आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना होता है अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है
अगर बुक्स की बात बताऊं, अगर एमसीक्यू के लिए बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बुक जो है आर एस खुरमी का, फर्स्ट न्यू स्टूडेंट है तो आर एस खुरमी का ऑब्जेक्टिव बुक आता है वो पढ़ सकते हैं। बट आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है उस पर बहुत अच्छा सिलेबस एकदम अच्छे से अपलोड है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक कंसेप्ट जो वहाँ पे कंटेंट बनाया गया है, सेल ओसीटी एसएससी जेई का ध्यान में रखकर बनाया गया है कि जो आता है वही चीज एनालिसिस अच्छे से करके बनाया गया है, तो वहां से बहुत जल्दी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब न्यू स्टूडेंट को 3 मंथ्स में बोल सकता हूँ कि 3 मंथ्स देना चाहिए टाइम, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट के साथ आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा और वहां पे मॉक टेस्ट भी है, क्योंकि लास्ट आपको मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है। आप क्या पढ़े हैं वो कैसे पता चलेगा, आपको कितना समझ में आया, तो मॉक टेस्ट से ही, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट हो, कितने भी आप टैलेंटेड हो या एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, आपको मॉक टेस्ट तो सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप से। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब रही बात, चलिए एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट का क्या होता है, 2-3 बार एग्जाम दिए होते हैं लेकिन उतना भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। 60-50% उनका स्कोर होता है, बट उतने में होता नहीं है, क्योंकि यहाँ 70% से ऊपर चला जाता है स्कोर सेल ओसीटी का। पेपर बहुत सिंपल आता है इसलिए स्कोर इतना हाई चला जाता है, ठीक है। कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि 70 के ऊपर 75 के ऊपर चला जाता है स्कोर, कोई डरने वाली बात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आता है इसलिए चला जाता है, आपको भी प्रिपरेशन वैसे करना है। और हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको टेक्निकल में ग्रांटेड है कि 90% से ज्यादा, मोर देन 90% आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया गया है वहां पे, और बहुत जल्दी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो चीज आता है वही चीज पढ़ाया गया है वहां पे, कुछ भी कोई ज्यादा कुछ फालतू नहीं पढ़ाया गया है। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का मतलब ही होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट से लेकर और जो मैनेजमेंट होता है पढ़ने का, क्या पढ़ना है वो चीजें होना चाहिए अच्छे से, कि जो अच्छी चीज है, जो जरूरी जरूरी का चीज है वो पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में वीक है, उस सब्जेक्ट का, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि कोई 1-2 सब्जेक्ट होता है क्लियर नहीं होता है तो उससे क्वेश्चन 2-3-4-5 छूट जाते हैं एग्जाम में, तो वो सब्जेक्ट को पहले क्लियर करना है सब्जेक्ट वाइज। तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा ट्यूटलेज एकेडमी। उसके बाद इनको एमसीक्यू प्रैक्टिस तो ज्यादा से ज्यादा करना ही है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट भी देना है उसके बाद, ठीक है। जब देखिए मॉक टेस्ट देते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको लगता है वहां पे कि कहाँ पे वीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप उठाएंगे और उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। कोई भी आपके पास बुक होगा वहां से उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आप ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे पढ़ रहे हैं तो आपके सारे कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा बहुत कम टाइम पे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूरी है। और बुक की बात करूं तो देखिए, अगर आर एस खुरमी तो फर्स्ट स्टूडेंट है तो आर एस खुरमी पढ़ना ही है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आर एस खुरमी आप पढ़ लिए हैं तो आर के जैन, जिसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आर एस कुर्मी से टफ होता है, तो उसके बाद आर के जैन का क्वेश्चन लगा सकते हैं। बट आर के जैन के क्वेश्चन बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चेक भी करते रहना होगा, और बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस तो कर लेते हैं लेकिन एक रट्टा टाइप आपको याद भी नहीं करना है। प्रैक्टिस तो करना है बहुत ज्यादा कि आपको याद रहे, लेकिन रट्टा टाइप याद नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन बदल कर भी आ सकता है, चेंज होकर भी आ सकता है, तो इसलिए उसको क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी जैसे भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब बात करते हैं सुपर टैलेंट स्टूडेंट के लिए। तो सुपर टैलेंट जो स्टूडेंट है, जो टैलेंटेड इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, 2-4 मार्क्स से 10 मार्क्स से उनका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है, उनके लिए क्या करना है, उनका सिलिंग मिस्टेक होता है, थोड़े थोड़े के लिए रॉन्ग कर देते हैं क्वेश्चन। तो उनको सबसे ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये करना है कि आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि कंसेप्ट आपका बहुत हद तक क्लियर रहता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आता है कुछ कंसेप्ट जो है क्लियर ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, उस कंसेप्ट को
क्लियर करना है, उस टॉपिक को उठाना है, बुक वहां से देखना है, ठीक है। या कहीं भी कोई भी सोर्स हो सकता है, बुक से पढ़िए या यूट्यूब चैनल है हमारे पास, बहुत सारे ये है सिलेबस के ऊपर कोर्स डाला हुआ है, अपलोड है चैनल पे, वो भी देख सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो वहां से क्लियर करना है, फिर से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस फिर से करना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके दो चार न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज्यादा तो आता नहीं, 4-5 न्यूमेरिकल आते हैं ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे सेल ओसीटी के लिए, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये स्कोर आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे स्कोर जैसे न्यूमेरिकल बाकी स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये उनका हो जाता है तो साथों साथ सॉल्व कर सकते हैं। और मैं न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोगों को पता है, और वीडियो भी आगे अपलोड होते रहेगा ये हमारे चैनल पे, और ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे भी आपको न्यूमेरिकल, एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट सारा चीज मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करना है, ताकि स्कोर आपका जो 4-5 मार्क्स कम आ जाता है इससे ज्यादा हो जाएगा। और न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है, कोई हार्ड नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इतना जरूरी है, मॉक टेस्ट तो मतलब देना ही देना है, उसी से आपको समझ में आएगा कि क्या कितना स्कोर कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है। और वहां पे जो भी रॉन्ग होता है, जैसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन जो भी रॉन्ग होता है, जो नहीं समझता है, उसको देखना है कि क्या गलतियां की, उसको एनालिसिस करना है, फिर उस कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर बुक निकालना है। आपके पास जो भी बुक है, कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। कोई भी डिप्लोमा में आप पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, या कहीं भी पढ़े होंगे, जो भी बुक है वहां से मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उसका क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक ओपन करना है, उस पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे जाना है, और उसको आपको कंसेप्ट को समझना है, और फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, तब ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 1 है, ऐसे एक ही पेपर होता है, तो जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, सबके लिए बता रहा हूँ, नॉन टेक्निकल का पोर्शन, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो भी आपका वीक पॉइंट है, जैसे ये तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल नॉन टेक्निकल, पर जो भी आपका वीक है, जैसे आजकल एप्टीट्यूड जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आने लगा है, तो एप्टीट्यूड ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग सिंपल होता है, उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। और जनरल नॉलेज जो है, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन का तो इसका कोई लिमिट नहीं है, तो उसको बता नहीं सकते कि कहाँ से आएगा। आपके पास लूसेंट की बुक होती है, वो पढ़ सकते हैं, या फिर मनोहर पांडे की जो जीएस की पतली वाली बुक होती है वो पढ़ सकते हैं, उससे काफी आपका स्कोर होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन पे हैं तो चैट कर सकते हैं, वहां पे चैट से के थ्रू मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और वहां पे बहुत अच्छा आपको कोर्स मिलेगा, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे एक नॉमिनल प्राइस पे, बहुत कम अमाउंट पे आपको कोर्स मिल जाएगा वहां पे पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस है, एमसीक्यू प्रैक्टिस का वीडियो देख सकते हैं, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। और आने वाले दिनों में मॉक टेस्ट और ज्यादा बढ़ाएंगे, जैसे नॉन टेक्निकल का भी पोर्शन रहेगा आने वाले दिनों में, तो सारे मॉक टेस्ट तो सबको जरूरी है। मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि आपका स्कोर क्या है, लेवल क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम की 100% प्रिपरेशन आप लोग करके जाए, और अच्छे से, क्योंकि टाइम अपॉर्चुनिटी जो है बार बार नहीं मिलता है। एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, ओके फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।